हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उन्हें रोटी बनाने का वीडियो दूं, क्योंकि उन्होंने मेरा एक पहले वाला ब्लॉग था डेली रूटीन वाला। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। उसमें मैं घर के काम कर रही थी, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी मेरी बहुत ही अच्छी बन रही थी, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं बता रही हूँ। मैं रोटी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा ये रिक्वेस्ट उनकी कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत पहले ही उन्होंने मुझे कहा था। तो अगर आपको ये पार्ट बोरिंग लगता है गाइस, क्योंकि आई एम श्योर सभी को आता होगा रोटी बनाना, वो कहेंगे ये क्या बहुत नई चीज़ बता रही है, तो इसलिए आप स्किप कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो आप देख भी सकते हैं। तो रोटी बनाने के लिए पहले मैं आपको एक दो टिप्स दे दूं कि अगर आप आटा बहुत सॉफ्ट गूंदते हैं तो आपकी रोटी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। और आटा सॉफ्ट गूंदने के बाद में क्या होता है, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं गरम गरम ही खाना पसंद करते हैं, तो रोटियां सॉफ्ट मिल ही जाती हैं। बट कुछ लोग पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना चाहती है, तो रोटियां पहले ही से सेक लेते हैं। तो आप क्या कीजिए कि अगर नरम आटे की बनाएंगे तो वो रोटियां आपकी बहुत सॉफ्ट बनेंगी और देर तक सॉफ्ट रहेंगी, हार्ड नहीं होंगी। तो मैं जा रही हूँ अभी आटा गूंदने। तो आपको मैं दिखाती हूँ मैं आटा कैसे गूंदती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आटे को मैंने जैसे बोला कि जितना नीड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी रोटी बनेगी, सॉफ्ट। तो अगर जैसे कि अगर आप मतलब ज़्यादा आटा गूंदने में आपको लग रहा हो कि यार बड़ी मेहनत लग रही है और ऐसा, तो आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा नीड करके, मतलब एक साथ कर लीजिए, सारा डोसा बना लीजिए। भले ही आप उसको बहुत ज़्यादा नीड करके सॉफ्ट और चिकना कर पाए नहीं कर पाए, उसमें आप थोड़े थोड़े से फिंगर से ऐसे छेद करके निशान बना दीजिए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और उसमें आप पानी डाल के रख दीजिए। और जब आपको रोटी बनानी हो, आटा आप हमेशा 10-15 मिनट या आधे घंटे पहले ही गूंद के रखिए, रोटी बनाने से पहले ही मैं बता रही हूँ आपको। तो जब आपको रोटी बनानी हो तो उस टाइम पे आप क्या करिए, उसको एक बार फिर से अच्छे से नीड कर लीजिए, क्योंकि जो पानी आपने फिंगर्स के निशान में डाल के रखा था वो आटा ऑलरेडी सोक कर लेता है। तो आपको उसको फिर से एक बार अच्छे से नीड कर लेना है। एक बार फिर आप नीड करके फिर रोटियां उसकी बनाइए, तो वो आटा आपको ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसी तरह करती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप अपने स्टाइल से कर सकते हैं, बट आटा आपको सॉफ्ट ही बनाना है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैंने आटा ले लिया है और इसे मैं गूंदूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदूंगी, और ताकि आटा गीला ना हो जाए, क्योंकि अगर आपका आटा गीला भी हो गया एक बार तो रोटियां मतलब अच्छी नहीं बन पाएंगी। आपका वो जो शेप, अगर आप राउंड देना चाहते हैं तो वो शेप राउंड नहीं आएगा, और आपको मुश्किल भी बहुत होगी, हाथ में चिपकेगा। इसलिए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लीजिए। और वैसे एक और भी ऑप्शन है, अगर आटे में पानी ज़्यादा हो गया है गूंदते गूंदते, तो आप आटा और मिक्स कर सकते हैं। बट वो उस ऑप्शन तक जाना ही क्यों, हम कम कम पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं इसे अच्छे से, इस तरह से। और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और कुछ लोग होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए ये टिप है, वो अगर फ्रिज में आटा रख के रोटी बनाती हैं और उनको लगता है उसकी भी रोटी अच्छी नहीं बनती है, तो ये एक मिथ है। अगर आप आटा फ्रिज में रखती हैं और रोटी बनाने से 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले उसको निकाल लीजिए फ्रिज में से, और एक बार अच्छे से फिर से उसको गूँथ लीजिए हाथ से, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तो इजीली गूँथ भी जाएगा, और उसकी फिर रोटियां आप अच्छे से बना सकते हैं। और अगर विंटर्स में है तो विंटर्स में आपको 45 मिनट्स या 1 आवर पहले फ्रिज में से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसकी भी रोटी आपसे मतलब अच्छी नहीं बनेगी, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और वो रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। बाकी तो रोटी बनाना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, घर में खाना बनाएंगे, तो आपको आ ही जाएगा। मुझे भी हमेशा से परफेक्शन नहीं था, लेकिन हाँ, खाना बनाने में इंटरेस्ट था तो रोटी वगैरह मैं बनाती थी। और अब तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही परफेक्शन आ गया है, तो उस हिसाब से बना ही लेती हूँ मैं। और जिनको आता होगा उनको तो बहुत सारे तरीके पता ही होंगे। अभी जो मैं तरीके बता रही हूँ वो सिर्फ मैं एक बिगिनर्स के लिए के तौर पे बता रही हूँ, जिनको मतलब आती है रोटी बनाना लेकिन थोड़ा अच्छी बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन जिनको आती है, जो घर का काम करती हैं, लेडीज़ हाउस वाइफ्स हैं, उनको बहुत सारी ट्रिक्स पता होगी सॉफ्ट और परफेक्ट रोटी बनाने की। ये मैं अपने स्टाइल का आपको बता रही हूँ, तो आप इसको अपने स्टाइल से जज मत कीजिएगा। तो ये टोटली मेरा स्टाइल है। और बाकी हर किसी का अपना अपना होता है स्टाइल रोटी बनाने का। और यहाँ पे मैंने सारे आटे को ना एक साथ ले लिया है। मैं इसको अच्छे से अभी नहीं नीड करूँगी, क्योंकि हाथ में दर्द हो जाता है। किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा आटा गूंथता है, मेरे यहाँ तो थोड़ा ही गूंथ रहा है। अब देखिए इस पॉइंट पे ये आटा परफेक्ट अभी नहीं गूंदा है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है, मैंने आपको बोला था। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने आटे को सब एक साथ बाइंड करा है सिर्फ, और इसमें ऐसे करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी, जो मैंने उंगलियों के निशान बनाए हैं
उसमें डाल के रख दूंगी, क्योंकि मुझे अभी रोटियां नहीं बनानी है। जब मुझे रोटियां बनानी होंगी उस टाइम पे मैं इस आटे को एक बार, क्योंकि ये पानी सारा सोख लेगा आटा, एक बार और नीड कर लूंगी तो वो ऑलरेडी परफेक्ट बन जाएगा। और जिसको आदत है कि वो एक ही साथ अच्छे से नीड करके रखना चाहता है, तो ये दिस इज टोटली अप टू यू कि आप एक ही साथ नॉर्मल करके अच्छे से बना के रखना चाहते हैं डो को, या फिर मेरी तरह काम चलाओ भी कर सकते हैं। इस तरह भी मैं करती हूँ। अब मुझे रोटियां अभी नहीं बनानी है, मुझे हाफ एन आवर बाद बनानी है, तो मैं इस आटे को ऐसे ही ढक के रख दूंगी और हाफ एन आवर में बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो अब मैं ये वापस आ गई हूँ और रोटी बनाने के लिए। ये देखिए पानी इसमें ऑलरेडी सोख लिया है, थोड़ा है, मैं इसको हल्का सा नीड कर लूँगी। तो ये आटा जिस टेक्सचर में चाहिए वैसे में आ जाएगा। नहीं तो आपको पहले ही से बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस तरह सॉफ्ट करना पड़ता है। ये देखिए आटा एकदम सॉफ्ट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें कोई एफर्ट नहीं दिया है। और अभी बहुत अच्छे से हाथ में नीड करने में मुझे इजी हो रहा है, हार्ड नहीं है आटा। ये देखिए आटा एकदम चिकना। अब मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जिस साइज़ की आप रोटी खाते हैं उतनी साइज़ की लोई ले लीजिए, आप बॉल बना लीजिए। अब यहाँ पे मैं बेलना स्टार्ट करूँगी और बहुत ही हल्के आटों से आपको जेंटली इसे बेलना है। और प्रेशर आपका पूरा आटे की तरफ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एजेस पे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो और मिडिल में कम, या मिडिल में ज़्यादा एजेस पे कम। उससे क्या होगा, जहाँ से रोटी पतली होगी ना, फिर वहीं से वो फूलते टाइम फट जाएगी और आपकी रोटी प्रॉपर नहीं फूलेगी। और देखिए अब मैं हल्के हाथों से बेल रही हूँ तो ये राउंड राउंड अपने आप ही घूम भी रहा है। ये देखिए और शेप बनाने में भी धीरे धीरे आपको, अगर आप बनाएंगी रोटियां तो आपको परफेक्शन आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दो बार में ही एकदम परफेक्ट रोटियां आपकी बन के आ जाएं। और बनाने से पहले आप तवा ज़रूर गरम कर लीजिएगा। अगर तवे की हीट सही नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो उससे भी आपकी रोटियां ना कड़ी बनेंगी। फूल तो जाए शायद, लेकिन कड़ी बनेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं बोल रही हूँ। और अब मैं इसको रोटी साइड में करके सेक लेती हूँ। जब तक वो वाली सिक रही है मैं दूसरी भी बेल लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना ही बना रही हूँ इस टाइम पे। तो ये मैं दूसरी भी बेल रही हूँ। रोटी एक साइड से हो चुकी है, इसे मैं पलट के आपको दिखाती हूँ। बहुत इसके अंदर निशान नहीं आने चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा जब निशान आ जाते हैं तब पलटते हैं, या थोड़ी फूलने लगती है तब पलटते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पलट देती हूँ। और साइड बाय साइड में और रोटियाँ भी बेल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बेल रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसलिए। ये देखिए अब ये दूसरी साइड से भी हो गई है। ये देखिए हल्के हल्के निशान आए हैं बहुत। अब हमें रोटी पलटना कैसे है, इसमें गैस पे ये जो अप साइड डाउन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हमें अप साइड डाउन करके डायरेक्ट गैस पे रखना है। ये देखिए मैं रखूँगी इसे, इसे ऐसे रखना है, तो ये आपकी रोटियाँ फूलेंगी। देखिए रोटी परफेक्ट फूल गई है। कितना अच्छा लगता है अगर रोटियाँ परफेक्ट बनती है ना। पहले जब मुझे नहीं आता था तो तब मुझे लगता था यार रोटियाँ फुलाना कितना मुश्किल का काम है, रोटी बनाना है स्पेशली। और अब जब मुझे आ गया है और लोग ऐसे तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है सुन के कि देखिए परफेक्ट रोटी बन गई है मेरी ये, और सॉफ्ट भी काफ़ी है। इवन मेरे इन लॉज भी कहते हैं कि मैं रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, बाकी कुछ बनाऊँ ना बनाऊँ। तो मैं अब जल्दी जल्दी से बाकी रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये लंच टाइम है, सब खाना खाने को बैठे हैं। और आई होप ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ अपने जिस सब्सक्राइबर के लिए, उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। रोटी बनाने में इजी हो जाएगा उनके लिए। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा। और अगर आपके भी कुछ इजी टिप्स और सजेशंस हो रोटी बनाने को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिख के बताइएगा आप सभी।
मैं ऐसे ही रोटियां बनाती हूँ, मैंने दिखा दिया। और बाकी मैं आपको बता दूँ कि आपको करते करते आ ही जाता है। जब मैं अभी ऑफिस जाती थी, जल्दी में होती थी, रोटियां परफेक्ट नहीं बनती थी, लेकिन अब तो यही काम ही है तो रोटियां परफेक्ट बन जाती हैं, इतना प्रेशर नहीं होता ना, जल्दी जल्दी दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता, खाना बना रही हो तो खाना ही बना रही हो, ऐसा रहता है। और अगर आपका व्लॉग ये मेरा आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये था आज का मेरा सिंपल का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय।